आपका सवाल है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, 2-4 महीने हो गए, 2-4 साल हो गए या बहुत साल हो गए, घुटनों में है, कमर में है। आज बात घुटनों की हो रही है। आपने पूछा कि घुटनों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द होता रहता है, जब दवा खाते हैं तो आराम मिल जाता है, उसके बाद आराम नहीं मिलता, और जितनी बार जाओ डॉक्टर जांच करवा लेते हैं या तो फिर वो दवा चेंज कर देते हैं और मेरी समस्या बढ़ती जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा मेरी बात, कि समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये बात आप पहले समझिए। मैं एक्सरे के माध्यम से भी समझाऊंगा और आपको एक वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा। ये आपका नॉर्मल घुटना है, ये ऊपर की हड्डी होती है, ये नीचे की होती है, और ये आपका कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के नीचे ये एक कार्टिलेज और होती है, फिर जो नीचे वाली हड्डी होती है टीबिया, इसके ऊपर की भी कवरिंग एक होती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये आपका नॉर्मल घुटना आराम से चलता रहता है, जैसे आप चलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका घुटना घिसना शुरू हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको गठिया हो गया। तो गठिया क्या होता है, पहली स्टेज का क्या होता है, एक्सरे में भी देखिए इधर और आप इसमें भी देखिए। जो पहला स्टेज होता है आपका वो ये होता है, यहाँ पे देखिए इसकी कवरिंग घिसने लग गई, इसके ऊपर ये जो कार्टिलेज थी ये ऊपर से घिसने लग गई लाल, यही आपका घाव है और यही आपको दर्द करता है। समझ रहे हैं, ये जो लाल रंग का है ये आपको दर्द करता है। बाकी आपके ऊपर की हड्डी हो गई, नीचे की हो गई, आपके घुटने हो गए। अब तीसरी बात आती है, जब आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो इस तरह से आती है प्रॉब्लम, दोनों साइड इतना ज़्यादा घिस गया है और ज़्यादा से ज़्यादा ये सेकंड स्टेज का अर्थराइटिस है। नीचे वाली ठीक है लेकिन आपको असहनीय दर्द हो रहता है और आप दवा खा के भी आपको आराम नहीं मिलता। ज़्यादा पावर की दवा खाते हैं, आराम तो मिल गया, लेकिन अब इसमें और इसमें अंतर समझ लीजिए। तो ये वाला कंडीशन आप कर रहे हो, फर्स्ट स्टेज से आप सेकंड स्टेज में आ रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप सही इलाज नहीं कर रहे हो, सिर्फ पेन किलर खा रहे हो। ज़्यादातर इंडियन में और जो हमारे मिडिल क्लास हैं या जो थोड़ा कम समझते हैं, वो मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले आते हैं और ये सेकंड स्टेज कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, इस गलती से बचिए। मेरा आपको बताने का सिर्फ डराने का नहीं है। मैंने पहले वीडियो बनाया, लोगों ने कहा कि आप डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूँ, ये आपकी दिक्कत हो गई। अब आपको डरना चाहिए, सच में डरना चाहिए। ये आपका सेकंड स्टेज का है, ये दोनों तो आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप बदतर कंडीशन बनाएंगे, जैसे एक्सरे में मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज़, ये जो पहले नीचे एक्सरे आ रहा है, ये आपका नॉर्मल घुटना है, दर्द हो रहा 2-4 महीने 5 महीने से, आप दवा खाइए, नहीं आराम मिल रहा है, सिकाई करिए घुटने की, अगर तब भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत अपना इलाज अच्छी जगह कराइए। अगर कोई आपको लगातार दवाई बेच रहा है या आपके गांव में कोई हकीम है, छोटे मोटे डॉक्टर हैं, वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, तो आप उससे बचिए, सही डॉक्टर से जाके इलाज कराइए। और अगर वो दवा देगा तो उससे एक्सरसाइज ज़रूर पूछिए। एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज मतलब कसरत, कसरत आपको करनी पड़ेगी। अगर वो सेकंड स्टेज में आ गया तो बहुत सतर्क हो जाइए। अगर आप दवा खा रहे हैं और एक्सरसाइज बताई गई और आप कर रहे हैं, तब भी आपको एक्सरसाइज करने में दर्द हो रहा है, तो तुरंत फिजियोथेरेपी शुरू करिए। उसमें आपके अलग अलग तरह के इलाज होते हैं, लेकिन आपको दोबारा अच्छी कंडीशन में पहुंचाने की जिम्मेदारी एक फिजियोथेरेपिस्ट की होती है, वो करेगा आपके लिए, तो वो करवाइए। तीसरा, अगर आप थर्ड स्टेज में पहुंच गए, जो नीचे एक्सरे दिया है थर्ड स्टेज का, अगर वो वहाँ पहुँच गए तो दवाई बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप ऑपरेशन बिना कराए बचेंगे नहीं। तो ऑपरेशन तो होगा लेकिन उससे बचिए और थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके इस घुटने पे करीब आपके शरीर का 80% वेट पड़ता है, इसको बर्बाद मत करिए। यही वो कार्टिलेज होती है जो घिस जाती है, इसकी कवरिंग घिस जाती है, इसकी कवरिंग घिस जाती है। और जब लास्ट स्टेज में आप आ रहे हो, आपने कहीं अपने दूर दूर देखा, आपके ज़िले में, इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, लखनऊ में, या जहाँ से भी हो भारत में से, भारत में आप कहीं से भी हों, लेकिन अगर आप लास्ट स्टेज में मेरे पास आओगे तो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। बात समझिए, बैठ के तमाशा मत देखिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत क्लियर कर देता हूँ, कि ये जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं मेरा या किसी का भी, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ और सतर्क कर रहा हूँ। और लोग क्या कह रहे हैं, भाई ऐसे ऐसे कर देंगे,
या कोई कह रहा है कि मतलब चिटका देंगे घुटने को, ऐसे ऐसे वो कर देंगे, कोई कह रहा है नेचुरोपैथी कर देंगे। सब कुछ काम आता है, लेकिन इसमें 3 4 5 महीने का समय लगता है। कोई कह रहा है 10 दिन में या 15 दिन में ठीक कर देंगे, तो वो आपको धोखा दे रहा है। इससे बचिए। ये वीडियो मैं बहुत जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आप बहुत सतर्क रहें। फर्स्ट स्टेज का है, एक्सरे देखिए, ये देखिए नीचे आ रहा है। सेकंड स्टेज का है, एक्सरे देखिए नीचे आ रहा है। 100% ठीक हो जाएगा। आपके अगर डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं तो करें, नहीं तो आप मुझे मत दिखाइए। और अगर आपको लगता है कोई और अच्छा कर सकता है तो जानकारी ले जाके उनको बताइए कि साहब हमारा सेकंड स्टेज का है कि फर्स्ट स्टेज का है, गठिया कैसा है, घुटने का दर्द मेरा कैसा है, समझने की कोशिश करिए। ज़्यादा लगेगा तो और सरल भाषा में आपको वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आप चीज़ें समझिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास आप थर्ड या फोर्थ स्टेज में आएंगे। थर्ड स्टेज में तो मैं ये बोलता हूँ, देखिए पूरी तरीके से जो ख़राब हो गया है, अब मान लीजिए ये ख़राब हो गया है, इसमें क्या करूँगा मैं? यही हो सकता है कि ज़्यादा डैमेज होने से इसको डैमेज होने से बचा लूँगा। ये तो डैमेज हो गया, इसको डैमेज होने से बचा लूँगा। समझिए, अगर ये भी डैमेज हो गया, बहुत बुरी कंडीशन है, जैसे इस एक्सरे में देखिए पूरा गैप ही ख़त्म हो गया है, तो मैं नहीं बचा पाऊँगा। तो भी आपको सही सलाह दूंगा। आप भी अपने डॉक्टर से सही सलाह करिए। सिर्फ दवा खाकर और अपने आप को अंधा बना के ऐसे मत जाइए। वही डॉक्टर आपको दोबारा बोलेगा, 4 साल दवा खिला के आपको बोलेगा भैया ऐसा है, इसका ऑपरेशन करा लो। क्या फ़ायदा हुआ इसका? आगे वीडियो में मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूँगा। ऐसा मत करिए। एकदम आराम से चीज़ों को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे यहाँ कॉल करिए। आप मुझे फीस मत दीजिए, मेरे यहाँ कॉल करिए पहले नीचे दिए हुए नंबर पे। उसके बाद आप उनसे बात करिए। अगर उनको नहीं समझ में आएगा रिसेप्शन पे, तो वो आपको जो हमारे असिस्टेंट हैं राहुल सिंह या बाकी और भी हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। अपना एक्सरे भेजिए, MRI भेजिए, जो भी चीज़ें आपने की है, जांच कराई है, वो सब भेज दीजिए। हमारे यहाँ से आपको एकदम क्लियर रिप्लाई आ जाएगा कि क्या होगा, कैसे इलाज होगा, और आके दिखा लीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये बड़ा कीमती है, आपके लाखों करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती ये है। चल नहीं फिर पाएंगे ना, तो पैसा रखा रह जाएगा, आप दवा खाते रह जाएंगे और आराम नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई और अच्छे डॉक्टर नहीं, बहुत बढ़िया डॉक्टर, लेकिन आप पूछिए तो साहब कौन सा अर्थराइटिस है, क्या गठिया है, किस स्टेज पे है, क्या ख़राब हो गया, क्या क्या करना पड़ेगा। पेन किलर खा के काम चला रहे हो ना, तो वो बंद कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगी। बाकी आप समझदार हो, बाकी बहुत सारे वीडियो हैं जो ठीक कर देंगे। मेरे यहाँ मैं जो फर्स्ट स्टेज का मतलब तुरंत घुटने में 4 6 दिन से दर्द हो रहा है, 10 12 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपको फर्स्ट स्टेज का अर्थराइटिस है, 2 महीने से कम लगेगा नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेज का है, कम से कम 3 महीने लगेगा और आपको 4 5 महीने एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पैर की, घुटने की, मतलब कोई दौड़ना भागना नहीं, समझ रहे हो? तो वो सब चीज़ें आप समझो। पता नहीं, मुझे बड़ा बार बार बोल के भी शर्म आती है कि पेशेंट को समझा रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ा ख़राब लगता है। 100 बार बोल रहा हूँ भाई, पूछने में क्या जा रहा है? पूछने कुछ जाएगा आपका? आप पूछो, फ्री में पूछो, आप अपना एक्सरे दिखाओ, अपनी जानकारी कर लो, उसके बाद इलाज करो। मेरे यहाँ नहीं, अपने ही ज़िले में अपने ही डॉक्टर से, चाहे वो झोला छाप हो, चाहे कोई बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो। ये दवा और सबके मतलब दवा बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बड़ी कदर करता हूँ अच्छे डॉक्टरों की, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ख़राब सिस्टम चल रहा है, उसको थोड़ा समझिए और अपना इलाज, अपना घुटना सही करवाइए। नहीं तो घुटना आपका ख़राब, आप जानो, कमर आपकी ख़राब, जोड़ आपके ख़राब, कोई पूछने नहीं आएगा, ना कोई आपकी मदद करने आएगा। डॉक्टर की एक बात आपको बता देता हूँ, बड़ी ख़राब बात है। आप आज क्लिनिक पे आएंगे तो आपकी शक्ल मुझे भी याद रहेगी, 15 दिन बाद कहीं रास्ते में मिलेंगे ना, तो मैं आपको पहचानूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में और भी चीज़ें रहती हैं और बाकी डॉक्टर जो सीनियर हैं उनके दिमाग में भी रहती है। आप डॉक्टर के पीछे पड़ के अपना इलाज नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम को समझ के अपना इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिक्कत है तो समझ तो लीजिए। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको 90% लोगों को यही नहीं पता कि उनको बीमारी क्या है। साहब घुटने में दर्द हो रहा, उनको दिखाए, यहाँ दिखाए, वहाँ दिखाए,
क्या दिखा रहे हो यार? आपको पूछता हूँ भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं पता। क्या गठिया है? कुछ नहीं पता। गठिया बताए रहे, रेमेटाइड अर्थराइटिस है, सेप्टिक अर्थराइटिस है, यूरिक एसिड की वजह से, या ऑस्टियो अर्थराइटिस है। 90% केसेस में ऑस्टियो अर्थराइटिस होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे मैं एक्सरे में चीज़ें बता दिया हूँ, पहले बता दिया हूँ, आगे बता रहा हूँ, आप समझो। ये आपका फर्स्ट स्टेज का अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, जहाँ पे आपका घुटना ठीक है, दर्द होना शुरू हुआ है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन आप दवा खा रहे हो, आराम नहीं मिल रहा है, जैसे दवा छोड़ते हो दिक्कत हो जाती हो, तो ये वाला जो आपका है ये डैमेज होने लग जाएगा, ये छोड़ दीजिए। दूसरा है ये जो सेकंड स्टेज का अर्थराइटिस है, यहाँ पे आपको सिर्फ दवा खा के काम नहीं चलेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी। अब आता है थर्ड स्टेज का। यहाँ तो आप बिल्कुल ही एकदम बर्बाद कर दिए, आपने अपना ध्यान नहीं दिया, और घुटना आपका चलने फिरने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आपने बर्बाद कर दिया, थर्ड स्टेज ला दी। मैं या कोई और अच्छा व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेता हो तो थोड़ा बहुत ध्यान देके इस चीज़ को ठीक कर सकता है, और इसको आप बहुत सिंसियरली लीजिएगा, बहुत ध्यान से लीजिएगा कि ये थर्ड स्टेज का जो एक्सरे दिख रहा है ये थर्ड स्टेज है। यहाँ एकदम लापरवाही पेन किलर खा के अगर कर रहे हो ना तो पक्का ऑपरेशन होगा, लिख के दे सकता हूँ, दुनिया में किसी डॉक्टर से जाके पूछ लेना, ऑपरेशन होगा ही होगा। और जो इसके बाद आने वाला है भाई मेरे पास मत आना, कोई मतलब नहीं है, मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा इसको। ठीक होने का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा दर्द है तो ठीक हो जाएगा? खराब आपने कर दिया, फर्स्ट स्टेज से लेकर फोर्थ स्टेज पे आपने बर्बाद कर दिया। घुटना बहुत ज़्यादा घिस चुका है, घिस गया है, तो ठीक नहीं होगा, उसका ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। इनकेस ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो भी सिर्फ बातचीत करिए, मेरे ऊपर ना पैसा खर्च करिए ना कहीं और जो 15 दिन में ठीक कर देते हैं, 20 दिन में ठीक कर देते हैं, आज ही जाओ आज ही ठीक हो जाएगा, दिल्ली में है, हरियाणा में कई डॉक्टर मैं देख रहा हूँ तुरंत ठीक कर देंगे, भैया इनसे बचे रहो, ये बड़ा गड़बड़ कर देंगे माल, बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी, उनसे बच के रहिए। इतना समझिए कि घुटना आपका है, पहले जान लीजिए, कल फिर वीडियो बना के बता दूंगा अगर कोई सवाल है तो, लेकिन जान लीजिए फिर इलाज कराइए, नहीं तो बड़ा अस्पताल छोटा अस्पताल, बड़े अस्पताल हैं तो बड़े खर्चे हैं, पैसा आप ही देंगे उनको, 10 बार जांच कराएंगे, 10 बार आप रिपोर्ट लगाएंगे, 10 बार चीज़ें करेंगे। तो बड़ा अस्पताल छोटा अस्पताल ये सब छोड़ दीजिए कि वहाँ बहुत अच्छा आपके लिए कोई कर नहीं देगा, समझिए फिर। और मेरे से नहीं, यूट्यूब पे देखिए, आप अगर मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं तो बाकी जगह देखिए कि क्या समस्या होती है और क्या इसका समाधान होता है। अगर मैं ठीक से नहीं समझा पाया आज आपको तो आप दोबारा फिर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, साधारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि साधारण तरीके से आपको बात उतनी अच्छे से ना समझ में आई हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। आज बहुत लंबा वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे बड़ा ख़राब लगता है भाई, इतना ख़राब करके घुटना क्यों लेके आते हो मेरे पास कि मैं आपको ठीक ही ना कर पाऊँ। अफसोस होता है, खाए पड़े हो दवाई पता नहीं क्या है कहाँ से। कुछ लोग तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, इतने बढ़िया डॉक्टर हैं आपके यहाँ, एम्स हैं, कोई अच्छे डॉक्टर हैं, MBBS हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई आयुर्वेदा है, उनके पास जाओ तो मेडिकल स्टोर वाले से दवाई खा रहे हो यार, ये तो बड़ी गलत बात है ना। पहले दूसरी स्टेज का तो तुमने ऐसे ही घिस दिया, इतना ख़राब कर दिया घुटना, एकदम रगड़ दिया, उसके बाद क्या जाते हो डॉक्टर के पास और चाहते हो डॉक्टर चमत्कार कर दे। कोई चमत्कार नहीं करेगा, आपको खुद समझना है और खुद सही होना है। होना है तो हो, नहीं होना है तो भाई मेरा हो या कहीं और हो, ऑनलाइन वीडियो देखो। आप मुझे मतलब थोड़ी शिकायत है इसलिए थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बर्बाद क्यों कर रहे हो घुटना यार, समझो एक बात कि घुटना कैसा है, क्या चीज़ होती है, कैसा एक्सरे होना चाहिए। बार बार पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हो, ये डॉक्टर नहीं ठीक, वो डॉक्टर, मेरे पास खुद ही आते हैं 10 दिन बाद कहने लग जाते हैं भैया हम नहीं दिखाएंगे आपको। क्यों कर रहे हो आपको भाई, 10 साल से तो 10 दिन तो लगे, 10 महीने तो लगेंगे ना, ऐसे ठीक हो जाएगा, तुरंत चमत्कार हो जाएगा। और ये तो फ्रॉड करवाना है अपने साथ, मतलब जो चला गया वो करवाना है तो फिर तो करो, खूब दबा के पैसा खर्चा करो, नीम हकीम, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑफलाइन फ्रॉड खूब करते रहो, वो व्यापार तो बड़ा ही है। दवा घुटने और कमर की बहुत बड़ा व्यापार है,
अगर आप समझेंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं तो फिर बहती नदी में आप तो बहेंगे ही। मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर बहुत हैं, मुझसे बहुत बेटर हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। पहले आप जाके समझिए तो, कमर हो घुटना हो, पहले आप अपना सवाल पूछिए क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा है और कितने दिन में ठीक होगा। और अगर बोल रहा है 3 महीने में ठीक होगा तो हो जाना चाहिए। मेरे क्लिनिक में आप आओगे, मैं बता दूंगा कि कितने दिन में ठीक होगा नहीं होगा, ज़िंदगी भर इलाज चलेगा तो मैं बता दूंगा। वो करो, मैं बुरा बोलूँगा तो बुरा सुनो, खराब करा है तो खराब है, तो उसको सही करने का भी इलाज आपको करना पड़ेगा, नहीं तो घुटना कमर बर्बाद रहेगा, दर्द होता रहेगा, करते रहो जो मर्जी है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पेशेंट का क्या प्रोसेस है, वो आपको आके कैसे दिखाएगा और क्या वो आकर दिखाएगा और ठीक ही होके जाएगा? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि आएगा तो ठीक ही होके जाएगा। पहली बात तो प्रोसेस आपने पूछा तो मैंने बहुत सिंपल बनाया। मेरा ये नीचे दिया हुआ नंबर है, ये रिसेप्शन का नंबर है, आप रिसेप्शन पे फ़ोन करिए। इसके बाद मेरे असिस्टेंट को कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप अपना एक्सरे भेजिए, MRI भेजिए, कमर में भी दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसका भी इलाज है, तो वो सारी चीज़ें आप भेज दीजिए। टेस्ट रिपोर्ट है पुरानी, वो भेज दीजिए। इन केस मैं ठीक कर पाऊँगा तो आप आइए और अपना इलाज कराइए। लेकिन 3rd स्टेज है, 4th स्टेज है, मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा, पहले बता दे रहा हूँ। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हो तो कुछ हम लोग कर सकते हैं जिसमें आपको आराम रहे, लेकिन 1st स्टेज है, 2nd स्टेज है अर्थराइटिस की, गठिया की, घुटने के दर्द की, 100% ठीक हो जाएगा, इसकी मेरी पूरी जिम्मेदारी है। और जो दूसरी बात है कि कैसे आके आप दिखा सकते हैं, तो मेरा एड्रेस हमेशा आप लोगों के सामने रहता है, आप में से कई लोग मुझे जानते भी हैं, डॉक्टर विक्रांत सिंह। दूसरा, आपको नीचे दिया हुआ नंबर है, आप उस पर कॉल कर लीजिए। जो भी प्रोसेस है वो पहले तो अपना वीडियो बना के दिखा लीजिए, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपको मेरे यहाँ आना चाहिए, मुझे भी लगता है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ बुला लो, ठीक हो जाएगा, तो आ जाइए। अब एक सवाल है कि गुजरात में है, कहीं महाराष्ट्र में है, कलकत्ता में है, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, नहीं आ सकते, आ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आप अपने आप को दिखा सकते हैं। उसमें भी आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी और उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये नहीं कि ऑनलाइन किसी नीम हकीम को फ़ोन कर लिया, कोई है, दिखा लिया, दवाई खा ली, ये मत करिए। ट्रीटमेंट पूरा करना है तो कहीं दूर से भी दिखाइए, ये सुविधा ज़रूर है कि ऑनलाइन दिखा लीजिए। अगर ट्रीटमेंट करना है तो ढंग से कराइए, नहीं तो फिर डॉक्टर बहुत सारे हैं, खर्चा आपको दे ही रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कहीं और करिए। मेरे यहाँ कराना है, बहुत सारे मरीज आते हैं 15 दिन में ही शुरू हो जाते हैं, सर जी आराम नहीं, आराम नहीं। कैसे आराम होगा? 5 साल से दिक्कत है, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरों के वीडियो में, भ्रमित वीडियो में मत आइए कि दूसरे ने बना दिया 10 साल का गठिया 10 दिन में ठीक। ये सब बिल्कुल मत करिए, डैमेज हो जाएगा, आप ही का घुटना है, मेरा कुछ नहीं, या अगले का कुछ नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि कैसे इलाज करेंगे, क्या क्या बीमारी है, तब जाके इलाज कराइए। ये चमत्कार के भरोसे आप अपने जीवन में अपनी समस्याएं ख़त्म करना चाह रहे हैं, कमर घुटने का दर्द, होगा नहीं, बस आपका पैसा खर्च हो जाएगा गलत जगह। मेरे यहाँ भी पहले हर चीज़ समझ लीजिए, जांच लीजिए, और पूरा एकदम मैं जो ट्रीटमेंट बताऊं रिसर्च कर लीजिए ऑनलाइन, आजकल तो बहुत कुछ है ऑनलाइन, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद बोलिए कि सर हमें ट्रीटमेंट कराना है, और तब जब आप कराइए तो उसको लग कर कराइए, वरना मैं भी ठीक कर नहीं पाऊँगा। मैं कोई जादू नहीं कर दूंगा, जो आपको इलाज बताऊंगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज बताऊंगा करना पड़ेगा, दवाई की ज़रूरत है दवाई बताऊंगा खाना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। थैंक यू, और अपना ख्याल रखिए, और ऑनलाइन इस तरह से धोखाधड़ी से बचें। जो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ जाइए, अपना इलाज करिए, दवाइयाँ खाइए और एक्सरसाइज जरूर करिए। थैंक यू, डॉक्टर विक्रांत।